नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान कार्य पत्रक हमारा 22 है। तिथि हमारा 14/12/2020। पाठ है हमारा 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। कक्षा हमारी 8वीं है। तो बच्चों करते हैं आज की वर्कशीट को। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ताकि आपको कम समय में पूरा हो जाए। जैसे बच्चों लिखा होगा, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सब कोई ईसाई बनाना चाहते हैं सबको ये ईसाई बनाना चाहते हैं। तो बच्चों देखते हैं, कुछ पॉइंट्स में दिए हुए हैं। इसी तरह यह खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाली कारतूसों पर पाया गया गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। मतलब यह खबर फैली। दूसरा है, विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे के बैरकपुर, मतलब जो कि पश्चिमी बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास में इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों को हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। नेक्स्ट, अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। अगला पॉइंट, 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुहे अंधेरे, मतलब गहरे अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गई। जैसी उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी थी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे दोबारा अपने इन इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो बच्चों ये था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो जनता के अंदर और सिपाहियों के अंदर जो असंतोष था, और कहीं ना कहीं जो गाय और चर्बी वाले सुअर की जो घटनाएं थी, जिसकी वजह से यह विद्रोह और तेज हो गया। आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा कि बगावत फैलने लगी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल का कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनके देखो देख कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वह स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिया पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोप एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडाला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और
अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाकों इस युद्ध में हिस्सा लेते रहे। तो बच्चों ये था कि कैसे जनता, जमींदार और जो शासित थे या उनके ऊपर नियंत्रण था या उनकी जो राज्य था हड़प लिया गया था या सहायक संधि द्वारा या विलय की नीति द्वारा। तो देखिए धीरे धीरे ये क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इनके विद्रोह बगावत करने लगे। और जैसे कि सिपाहियों ने इसको सबसे पहले शुरुआत की। हालांकि ये सभी के अंदर असंतोष था ताकि अंग्रेजों से आज़ादी मिले उनको। बच्चों अब हम कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा है, सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखे। देखते हैं बच्चों। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा व हड़प नीति थी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थलों से संबंधित नेताओं के नाम इस पर। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। मंगल पांडे फैजाबाद से थे। बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे। बाबू कुंवर सिंह बिहार से थे। तात्या टोपे ग्वालियर से थे। नाना साहब पेशवा कानपुर से थे। आगे बच्चों प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? सोचकर लिखिए। तो बच्चों आपको लिखना है, लेकिन इस तरह से आंसर हो सकता है। अपने राज्यों को अंग्रेजों के नियंत्रण से बचाने के लिए मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। इसके इस तरह के हैं। आप पढ़ोगे वर्कशीट को तो पता चल जाए। बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न, बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैन्य विद्रोह को किस प्रकार का फल मिला? तो देखते हैं बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न, बहादुर शाह जफर के समर्थन से छोटे शासक और राजवाड़ों को यह लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे दोबारा अपने इलाकों पर बेफिक्र होकर राज कर सकते हैं। बच्चों प्रश्न हम चौथा देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के शासन में सिपाही हैं। विद्रोह के बारे में आप अपने विचार लिखिए। तो चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या हो सकता है। अगर मैं कंपनी की सेना में सिपाही होता तो मैं भी विद्रोह में भाग लेता और स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश के नेताओं का साथ देता और अपने देश को गुलामी की वेड़ से छुड़ाने का पूरा प्रयत्न करता। छुटकारा या छुड़ाने का प्रयत्न करता। तो क्या होता उस समय कि अगर हम होते सिपाही तो हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए साथ देते। तो बच्चों ये आज की हमारी ये वर्कशीट